आज का हमारा टॉपिक है SMTP। तो सबसे पहले SMTP का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, दैट इज SMTP। SMTP एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। अब नाम से समझ में आ रहा है आपको कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका बेसिक पर्पस क्या है? मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो जो आप ईमेल यूज़ करते हैं तो आप ईमेल करते वक्त SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। मोस्ट ऑफ द इंटरनेट सिस्टम यूजेज SMTP एज ए मेथड ऑफ ट्रांसफर मेल फ्रॉम वन यूजर टू अनदर। तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर जब आप मेल को ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं? SMTP का उपयोग करते हैं। SMTP एक पुश प्रोटोकॉल है। इसको क्या बोलते हैं? पुश प्रोटोकॉल। पुश प्रोटोकॉल का मतलब ये कि जब सेंडर एंड होता है, सेंडर एंड पर हम पुश यूज़ करते हैं और रिसीवर एंड पर हम पॉप यूज़ करते हैं। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, है ना। रिसीवर एंड पर हम दो प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, POP3 या IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। और सेंडर एंड पर हम क्या करेंगे? पुश का यूज़ करेंगे। तो एंड इज यूज टू सेंड द मेल वेयर एज POP और IMP आर यूज टू रिट्रीव दोज मेल एट द रिसीवर साइड। तो ये दोनों कहाँ यूज हो रहा है? रिसीवर साइड पर यूज हो रहा है। और SMTP कहाँ यूज हो रहा है? सेंडर साइड पर यूज हो रहा है। SMTP इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। SMTP कैसा है? एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। द क्लाइंट who want to send the mail open a TCP connection to the SMTP server and then send the email across the connection। ये क्लाइंट है, क्लाइंट को क्या करना है? मेल सेंड करना है। तो आप जैसी कोई मेल सेंड करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कोई ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा। आप जैसे ही कोई ब्राउज़र ओपन करेंगे और मेल को सेंड करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? TCP कनेक्शन यूज़ करना पड़ता है। बाय सेंड मेल को सेंड करने के लिए यू आर यूजिंग TCP कनेक्शन टू द SMTP सर्वर। कहाँ पर? SMTP सर्वर पर। तो जो भी मेल आपकी कहाँ जाएगी? SMTP सर्वर के पास जाएगी। एंड देन सेंड द मेल अक्रॉस द कनेक्शन। और जो भी आपका कनेक्शन होगा, जो आपका जिसको आप मेल सेंड कर रहे हैं वो कनेक्ट होगा सर्वर से, तो उसको वो मेल रिसीव हो जाएगी। द SMTP सर्वर इज ऑलवेज ऑन लिसनिंग मोड। SMTP सर्वर क्या होगा? हमेशा लिसनिंग मोड में होगा। वो क्या होगा? हमेशा लिसनिंग मोड होगा। लिसनिंग मोड मतलब जो भी आपकी मेल जा रही है वो हर थोड़ी थोड़ी देर में वो लिसनिंग मोड में करेगा। और उसकी जो क्यू होगी वो क्यू से जैसे ही कोई नई मेल आई वो उसके अपने मेल बॉक्स में डाल लेगा और मेल बॉक्स से जो भी मतलब रिसीवर एंड है उसको वो सेंड कर देगा। एज सुन as it listen for a TCP connection from any client, SMTP process initiate a connection on the port 24/5। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कह रहा है? एज सुन एज, जैसे ही उसको कनेक्शन TCP कनेक्शन के थ्रू कोई नई मेल आई तो SMTP प्रोसेस इनिशिएट ए कनेक्शन ऑन द पोर्ट 25। तो सर्वर एंड पर पोर्ट 25 पर SMTP क्या करता है? लिसन करता है। कौन से पोर्ट पर? 25 पोर्ट पर सर्वर एंड पर। क्लाइंट एंड पर कौन सा पोर्ट होगा? रैंडम जनरेट होगा। क्लाइंट एंड पर कोई रैंडम पोर्ट जनरेट होगा। लेकिन जो रिसीवर एंड है, SMTP सर्वर है, वहां पे कौन सा पोर्ट यूज होगा? पोर्ट नंबर 25। आफ्टर सक्सेसफुली स्टैब्लिश ए TCP कनेक्शन द क्लाइंट प्रोसेस सेंड द ईमेल। जैसे ही वो कनेक्शन स्टैब्लिश होगा तो क्लाइंट क्या करेगा? मेल को सेंड कर देगा। SMTP प्रोटोकॉल दो मॉडल यूज होते हैं SMTP प्रोटोकॉल में। पहला है एंड टू एंड मेथड और दूसरा स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड। तो पहली मेथड है एंड टू एंड है और दूसरी कैसी है? स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड। यदि आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप कोई मेल कर रहे हैं, मतलब सेंडर और रिसीवर जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में है, तो हम कौन सी मेथड यूज करेंगे? एंड टू एंड मॉडल यूज करेंगे। और जब सेम ऑर्गेनाइजेशन है, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन यदि आप कोई मेल कर रहे हैं तो आपको कौन सी मेथड यूज करनी पड़ेगी? जस्ट सिंपल स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड करनी पड़ेगी। कहाँ? विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। An SMTP client who want to send the mail will connect the destination host SMTP directly in order to send the mail to the destination। SMTP client who want to send the mail will connect the destination host। अब क्या होता है?
आप जैसे पहले अपन समझते हैं, जनरली आप मेल करते हो तो क्या करते हो, आप कोई ब्राउज़र ओपन करते हो, जैसे गूगल पे आपकी मेल आईडी, तो आप गूगल पे जाएंगे, जीमेल ओपन करेंगे, लॉगिन यूज़र करेंगे, पासवर्ड करेंगे, आप कंपोज पे जाएंगे और टू में आप एड्रेस लिखेंगे, सीसी यदि करनी है तो सीसी करेंगे, बॉडी सब्जेक्ट में कोई सब्जेक्ट लिखेंगे और बॉडी लिखेंगे और आप सेंड को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ये सब प्रोसेस करेंगे तो आप ये क्लाइंट एंड पर क्या करेंगे, उस मेल को यूज़र एजेंट को दे देंगे। यूज़र एजेंट क्या करता है, यूज़र एजेंट उसको एमटीए को देता है, मैसेज ट्रांसफर एजेंट को देता है। कहाँ पर, क्लाइंट एंड पर। एमटीए क्या करेगा, एमटीए उसको पैकेट को पैक करेगा, हेडर लगाएगा, वही एक सिंपल पोर्ट जनरेट करेगा सेंडर एंड पर, और वो क्या करेगा, इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट पर भी मल्टीपल एमटीए होंगे, मल्टीपल एमटीए के थ्रू वो सर्वर एसएमटीपी सर्वर को दे देगा। एसएमटीपी सर्वर पोर्ट नंबर 25 फिक्स है यहाँ पे एसएमटीपी के लिए। वो लिसनिंग मोड पे एसएमटीपी को जैसे ही आएगा वो उसको लिसन करेगा, रिसीव करेगा, हेडर और बॉडी वो सब देखेगा किस डोमेन के लिए, उस डोमेन से वो उसके एमटीए को देगा, मैसेज ट्रांसफर एजेंट को देगा, फिर वो अपने यूज़र एजेंट को देगा और यूज़र एजेंट से जो मेल रिसिपिएंट है उसके मेल बॉक्स में मेल को डाल देगा। जैसे यदि वो लॉगिन हो गया तो उसको तुरंत मिल जाएगी, यदि लॉगिन नहीं हुआ तो वो मेल बॉक्स में पड़ी रहेगी, और जब भी वो लॉगिन होगा उसको वो मेल रिसीव्ड हो जाएगी। ऐसा ये एसएमटीपी प्रोटोकॉल काम करता है। तो SMTP client who want to send the mail will connect the destination host SMTP directly in order to send the mail to the destination. SMTP server will keep the mail to itself until it successfully copied the receiver SMTP. जब तक रिसीवर SMTP को वो मेल नहीं मिल जाती तब तक सेंडर एंड पर वो मेल को अपने पास रखेगा। जैसे ही उसको ये मैसेज मिल गया कि द कंप्लीट मेल इज रिसीव टू द रिसीवर एंड सर्वर एसएमटीपी सर्वर को मिल गया, तो वो क्या करेगा, यहाँ से अपने जो इससे इसको हटा देगा। द क्लाइंट एसएमटीपी इज वन विच इनिशिएट द सेशन, लेट अस कॉल इट एज ए क्लाइंट एसएमटीपी, एक सेशन स्टेब्लिश होगा। एंड सर्वर एसएमटीपी इज वन विच रिस्पॉन्ड टू द सेशन रिक्वेस्ट एंड लेट इट कॉल ए रिसीवर एसएमटीपी। तो सर्वर एसएमटीपी की तरफ एक सेशन बना और रिसीवर एसएमटीपी का एक सेशन होगा। The client SMTP will start the session and the receiver SMTP will respond the request। तो जैसे ही वो सेशन स्टार्ट करेगा, मतलब वही मेल सेंड करेगा, तो एक पर्टिकुलर सेशन बनेगा। क्योंकि एक सेशन क्यों बना रहे हैं, सेशन इसको हैंडल करने के लिए बना रहे हैं कि यू कैन डू द मल्टीपल एक्टिविटी। आप एक ही समय में मल्टीपल मेल कर सकते हैं, मल्टीपल आप गूगल से भी यूज़ कर सकते हैं, याहू से भी कर सकते हैं, एक ही कंप्यूटर पे। तो आप जब गूगल से करेंगे तो उसके लिए एक सेशन अलग होगा, याहू से कोई मेल करेंगे तो उसका एक सेशन अलग होगा। तो ऐसे मल्टीपल सेशंस क्रिएट कर देंगे। और रिस्पॉन्स एंड पर आपका जो पोर्ट है, एसएमटीपी पोर्ट है, वो फिक्स होगा, इट इज़ 25। अब यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं कि मॉडल एसएमटीपी कैसे काम कर रहा है। तो इन एसएमटीपी मॉडल यूज़र डील विथ ए यूज़र एजेंट, ये यूज़र एजेंट है ना, सेंडर है, यूज़र एट ए टर्मिनल। फ्रॉम एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, नेटस्केप, मोजिला, आपने जो भी यूज़ करना है आपने यहाँ यूज़ किया, आपने यूज़र एजेंट के थ्रू आपने इन ऑर्डर टू एक्सचेंज द मेल यूजिंग टीसीपी एमटीए इज। अब आपने क्या करा, यूज़र एजेंट से सेंड मेल क्यू को आपने क्यू में चला गया, और वो क्यू से किसके पास चला गया, एमटीए मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट, या मेल ट्रांसफ़र एजेंट भी बोलते हैं, मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट भी बोलते हैं। ये कहाँ पर है, क्लाइंट एंड का है। अब क्लाइंट एंड के एमटीए के पास आ गया, क्लाइंट एंड का एमटी क्या करेगा, एक पर्टिकुलर पोर्ट नंबर जनरेट करेगा, हेडर लगाएगा, और हेडर के थ्रू टीसीपी पैकेट के थ्रू ये इसको किसको दे देगा, सर्वर एंड के एमटीए को दे देगा। सर्वर एंड के एमटीए का पोर्ट नंबर फिक्स है 25, क्योंकि ये 25 पोर्ट पर एसएमटीपी काम करता है सर्वर एंड पर। तो सर्वर पोर्ट 25 पर इसको मैसेज रिसीव हो गया, एमटीए को मैसेज ट्रांसफर एजेंट क्या करेगा, इसके यूज़र के मेल बॉक्स पर मेल को डाल देगा। जैसे यूज़र लॉगिन होगा, यूज़र उसको मेल को रिसीव कर लेगा। इस तरह ये आपका एसएमटीपी प्रोटोकॉल काम करता है। The user send the mail don't have the deal with MTA is responsible of the system admin to set up a local MTA message transfer agent। they मतलब ये लोकल इसका MTA होगा, है ना। अब ये जो TCP कनेक्शन है इसके बीच में इंटरनेट है यहाँ पर। अब यहाँ इंटरनेट के यहाँ पर भी MTA होते हैं, जो भी आपके डोमेन होते हैं। जैसे गूगल का है तो गूगल का अपना वेब सर्वर है, याहू का अपना वेब सर्वर है। तो इनके जो सर्वर्स होते हैं ये इसको यहाँ पर रिसीव करेंगे इंटरनली।
both the SMTP client and SMTP server should have two component, local agent और user agent और local MTA, ये है ना, यूजर एजेंट एंड लोकल MTA। ऐसे ही यहाँ पर भी यूजर एजेंट और सर्वर के यहाँ पर MTA। तो ये हमने देखा था। द सेंडर एंड यूजर एजेंट प्रिपेयर द मैसेज एंड सेंड टू द MTA। सेंडर क्या करेगा, यूजर एजेंट क्या करेगा, मैसेज को प्रिपेयर करेगा और किसको दे देगा, वो MTA को देगा। द MTA फंक्शन टू द ट्रांसफर टू मेल अक्रॉस द नेटवर्क टू द रिसीवर MTA, और वो किसको दे देगा, उसको फंक्शन परफॉर्म करके अपना जो भी प्रोसेस है वो हेडर ऐड करेगा, और उसको करने के बाद में पर्टिकुलर पोर्ट है TCP पैकेट बनाएगा, उसको बना के वो क्या कर देगा, रिसीवर MTA को दे देगा। द सेंडर मेल सिस्टम मस्ट हैव द क्लाइंट MTA एंड द रिसीवर मेल सिस्टम मस्ट हैव सर्वर MTA। तो दोनों तरफ MTA होंगे। सेंडिंग ईमेल, आप कैसे मेल करते हैं, मेल इज सेंड बाय अ सीरीज ऑफ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मैसेज बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर। द मैसेज विच इज सेंट अक्रॉस कंसिस्ट ऑफ ए हेडर एंड बॉडी। अब जब भी आप कोई मेल करेंगे तो उसमें दो चीज़ें होती है, हेडर और बॉडी होती है, और हेडर और बॉडी को डिफ्रेंशिएट करती है एक नल लाइन। तो जो हेडर होगा, हेडर में क्या क्या होगा, टू CC सब्जेक्ट, ये तीन चीज़ें कहाँ होगी, हेडर में होगी। टू CC सब्जेक्ट डेट एंड टाइम, ये क्या होगा, हेडर में। फिर नल लाइन होगी, ब्लैंक लाइन होगी, और उसके बाद में क्या होगा, बॉडी होगी। ये क्या होगा, आपका पूरा एक मेल का वो होगा, और इसको एक पैकेट में हम डाल देंगे। इसके ऊपर क्या होगा, TCP हेडर होगा, और TCP हेडर क्या होगा, ऐसा हमारा ये TCP पैकेट 20 पोर्ट पे रिसीवर एंड पर आ जाएगा। फिर वही TCP हेडर को हटाएगा, मेल बॉडी को लेगा, मैसेज को लेगा, मेल बॉडी को लेगा, और जिसको डिलीवर करनी है उसको वो डिलीवर कर देगा। एवरीथिंग विच इज आफ्टर द नल लाइन इज कंसिडर्ड एज ए बॉडी ऑफ द मैसेज विच इज ए सीक्वेंस ऑफ ASCII कैरेक्टर। तो जो मैसेज की जो बॉडी होगी वो किस फॉर्मेट में होगी, ASCII कैरेक्टर फॉर्मेट में होगी। रिसीविंग ईमेल जैसे ही रिसीव होगा तो यूजर एजेंट एट द सर्वर साइड चेक द मेल बॉक्स एट ए पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंटरवल। पर्टिकुलर थोड़ी देर में वो एक टाइम इंटरवल पे मेल को चेक करेगा मेल बॉक्स पे। यदि कोई मेल बॉक्स रिसीव होती है तो वो उस यूजर को बताएगा कि वी हैव रिसीव्ड द मेल। यूजर ट्राई टू रीड द मेल, इट डिस्प्ले लिस्ट ऑफ मेल विच इज शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच मेल। तो आप जैसे ही ओपन करते हो आपके ईमेल इनबॉक्स में आपको सब्जेक्ट के साथ में वो मेल दी जाती है। आप जैसे उसको क्लिक करते हो आप पूरी मेल को रीड कर लेते हो। इस तरह वो रिसीवर एंड पर मेल को रीड करते हैं। ये कुछ SMTP कमांड्स है, हेलो, मेल, RCPT और डेटा, ऐसी बहुत सारी SMTP कमांड्स हैं, है ना। जो जब हम SMTP जो इंटरनली ये सब कमांड्स वर्क कर रही हैं, पैकेट्स को जब ले जाना, सेंड करना, है ना। अगेन कुछ इन शॉर्ट हिंदी में SMTP का फुल फॉर्म क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। स्टोर और फॉरवर्ड नामक प्रोसेस उपयोग करते हैं, अपन ने देखा था एंड टू एंड। अपन ने यहाँ देखा था कम्युनिकेशन के लिए, ईमेल इनबॉक्स भेजने के लिए मेल ट्रांसफर एजेंट MTA का यूज़ करते हैं। तो ये हिंदी में कुछ इसमें मटेरियल है, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, मैं इसको शेयर करूँगा आपके साथ में। SMTP TCP/IP नेटवर्क ईमेल सर्विस स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। देन ये IETF द्वारा बनाया गया है। IETF क्या है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। जैसा हमने एक बार पहले डिस्कस करा था कि जो भी एक कॉमन रूल्स रेगुलेशन होते हैं, प्रोटोकॉल होते हैं, वो सब ये इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स डेवलप करता है। RFC 821 जो है वो SMTP की RFC है। मैंने आपसे बताया था RFC क्या होता है, कि जब भी कोई हमारा प्रोटोकॉल बनाते हैं तो उसके लिए रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, उसका एक रिटर्न डॉक्यूमेंट आपको पब्लिश कराना होता है और उसका एक यूनिक नंबर होता है। तो ये RFC 821 है। आप गूगल करेंगे RFC 821 तो आपको SMTP मेल प्रोटोकॉल के बारे में डिटेल मिलेगा। अगेन SMTP एंड टू एंड, स्टोर एंड फॉरवर्ड, ये हमने पढ़ा था कि एंड टू एंड कैसे काम करता है। स्टोर एंड फॉरवर्ड यदि सेम ऑर्गेनाइजेशन में है और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो ये यूज़ करते हैं। कुछ सिंपल से सेंटेंसेस हैं। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। किसी मेल को भेजने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, इसको पुश प्रोटोकॉल कहते हैं। यह ट्रांसपोर्ट लेयर और पर TCP का उपयोग करता है, उसके साथ में काम करता है। SMTP पोर्ट 25 पर हम यूज़ होता है। TCP कनेक्शन के साथ में हम इसको करते हैं। SMTA कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, इन बोर्ड प्रोटोकॉल है, स्टेटस लेस प्रोटोकॉल है, और सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का RFC 821 है। देन कैसे काम करता है पुश प्रोटोकॉल, पॉप प्रोटोकॉल, ये हमने देखा था। ये डायग्राम में फिर वही चीज़ें समझाई है जो हमने देखी थी। फिर इंग्लिश में कुछ छोटा सा मटेरियल जो आपको मैं शेयर करूंगा। SMTP का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल,
communication guideline allows software to transmit an electronic mail over the internet is called simple mail transfer protocol. तो इसको डायग्राम से हम समझते हैं। ये अगेन SMTP क्लाइंट है, हमारा यूज़र है, SMTP क्लाइंट है, क्लाइंट इंटरनेट के थ्रू SMTP सर्वर को गया और यूज़र को गया। फिर हमारा UA आया, यूज़र एजेंट आया। तो बेसिकली यूज़र एजेंट ने क्या करा, जो आपकी यूज़र एजेंट है, तो ये सेंडर एंड पर यूज़र एजेंट है और ये रिसीवर एंड पर यूज़र एजेंट। ये सेंडर एंड के एम्प्टी हैं और ये रिसीवर एंड के एम्प्टी हैं। तो इस तरह ये आपका मेल, हमने ये समझा कि SMTP अलो ए मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम बाय एडिंग ए रिलिंग सिस्टम इंस्टेड ऑफ जस्ट हैविंग वन MTA एट सेंडिंग साइड, वन इज रिसीवर साइड, मोर MTA कैन बी एडेड। तो ये रिसीवर साइड पर भी एडेड करा। ऐसे ही मैंने आपसे बताया था कि इंटरनेट पर भी रिले MTA गेटवे के थ्रू हम यहाँ पर रिले MTA ऐड करते हैं। जैसे गूगल का सर्वर है तो गूगल के अपने होंगे, याहू के होंगे, तो ऐसे मल्टीपल ये जो आपकी मेल जा रही है, क्योंकि जो भी मेल है तो मेल एड्रेस में आप क्या रहता है, एक यूज़र होता है, यूज़र नेम @ और आपका डोमेन नेम होता है। जैसे आपने सपोज दिनेश, तो दिनेश @yahoo.com। तो दिनेश क्या है, ये यूज़र नेम है, @ के बाद में जो चीज़ें हैं उसको बोलेंगे हम डोमेन नेम। अगला हमारा यूनिट जब हम DNS पढ़ेंगे, डोमेन नेम सिस्टम, तो आपको समझ में आएगा। तो yahoo.com क्या हो गया, ये DNS है, डोमेन नेम सिस्टम है। तो इनके MTA यहाँ पर बीच में होंगे। ये देखिए यहाँ मेल गेटवे, जैसे मैंने आपसे बताया कि मल्टीपल गेटवे मेल के लिए होगा। तो ये इंटरनेट के थ्रू प्राइवेट नेटवर्क मतलब कैसा होता है कि कोई इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री का अपना मेल सर्वर है, तो वो क्या करते हैं कि उस MTA से उसके मेल सर्वर को रिसीव हो जाएगा और फिर वो मेल सर्वर के थ्रू उसको मेल रिसीव हो जाएगी। कई बार कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती है कि यहाँ सेंडर एंड पर, जैसे सेंडर अपनी कोई मेल्स है तो हमेशा आपका इंटरनेट ऑन नहीं रहता बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी पर्पस। वो पर्टिकुलर एक टाइम ड्यूरेशन पर वो ऑन करेंगे और मेल को सेंड करेंगे और वापस ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो देन ये वर्किंग ऑफ SMTP हमने अभी समझा था कि कैसे SMTP काम करता है। इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ें। कंपोजिशन, मेल का कंपोजिशन आपको पता ही है, सब्जेक्ट और बॉडी होगा, है ना। तो बॉडी और हेडर होगा, मेन पार्ट, उसमें बॉडी और हेडर के बीच में एक नल लाइन हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, वो दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए होती है। जो बॉडी होती है हमारा, वो ASCII कैरेक्टर के फॉर्म में हमारा सेंड करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, SMTP TCP पोर्ट पे 25 पोर्ट पर यूज़ करेंगे। रिसीवर सर्वर एंड पर जो सेंडर एंड है उस पर एक रैंडम पोर्ट नंबर जनरेट होगा। फिर डिलीवरी ऑफ ईमेल कैसे डिलीवरी होती है MTA को, यहाँ पर बताया कि MTA को कैसे डिलीवरी होती है, अपन ने डायग्राम में देखा था कि कैसे उसको हम मेल डिलीवर करते हैं और वो फिर उसको मेल से उसको कैसे वो रिसीव करता है। तो ये हमारा था SMTP। आप इसको एक बार ये मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, ये स्लाइड हम शेयर करेंगे, आप इसको एक बार ध्यान से देख लेना। SMTP के लिए ये वाला भी स्लाइड हम जो ये PPTs हैं ये मैंने दी हुई हैं, PPT सारी PPTs हैं आपके पास में, है ना। सेम अगेन द सेम थिंग जो हमने ऑलरेडी पहले समझा हुआ है, ये वही डायग्राम है ना। MTA UA MTA वाला रिले, देन मेल गेटवे, ये वाला है ना, मेल गेटवे यूज़ होता है, यूज़र एजेंट। ये आप यहाँ पर देखेंगे कैसे फॉर्मेट है। ये आपका हेडर है, हेडर में क्या होगा, फ्रॉम टू डेट सब्जेक्ट, ये हेडर का पार्ट है और ये बॉडी है। ये आपका पूरा मैसेज हुआ, इस मैसेज को इन्वेलप में हम डाल दिया, TCP हेडर इसके साथ में ऐड हो जाएगा। ये पूरा इन्वेलप हमारा सेंडर एंड से पर्टिकुलर एक पोर्ट नंबर होगा, उस पोर्ट से ये रिसीव हो जाएगा, सेंडर एंड रिसीवर को चला जाएगा, रिसीवर पोर्ट नंबर 25 पर इसको रिसीव करेगा। जैसा मैंने आपको बताया था, एड्रेस, लोकल एड्रेस और डोमेन नेम दिनेश, तो ये लोकल एड्रेस हो गया @yahoo.com, ये डोमेन नेम हो गया yahoo.com। सेंडर साइड डिलीवरी, ये यहाँ पर क्यू बना के रखी है इसने। UA से क्या होता है, कई बार ये मल्टीपल हम मेल भेज रहे हैं तो मल्टीपल सारी मेल एक साथ नहीं जाएगी, तो हम क्या करेंगे, क्यू में हम इसको स्टोर कर लेंगे। ऐसे ही सेम थिंग इन द रिसीवर साइड। रिसीवर साइड पे आपकी MTA से क्या होगा, मेल बॉक्स आ गई, ये मेल बॉक्स है, मेल बॉक्स को जब रिसीव हो जाएगी तो ये सेंडर एंड से मेल हट जाएगी और ये जैसे ही मेल बॉक्स से इसको UA को पर्टिकुलर यूज़र को के मेल बॉक्स में चली जाएगी तो सर्वर के मेल बॉक्स से वो हट जाएगी। ऐसा मेल, ये सेम अगेन उसने डायग्राम से एक्सप्लेन करा कि कैसे वो एक साथ आप कई भी मेल, बहुत सारी मेल भी हैंडल कर सकते हैं। अगेन सेशन का कॉन्सेप्ट है, तो बहुत सारे सेशन बन जाएंगे, अलग अलग मेलों के लिए अलग अलग सेशन होंगे और हम उसके थ्रू मेल को
ये सेम इसको करा है, यूज़र ने कोई मेल करी, यूज़र इंटरफेस के थ्रू यूए को गया, यूज़र एजेंट को गया, यूज़र एजेंट के क्यू में गया, क्यू से उसने अपने डेटाबेस के थ्रू एमटीए को दे गया, एमटीए से इंटरनेट को चला गया, इंटरनेट से सर्वर के एमटीए को चला गया, फिर सर्वर के डेटाबेस में चला गया, सर्वर के डेटाबेस से सर्वर के मेल बॉक्स में चला गया, सर्वर के मेल बॉक्स से यूज़र एजेंट को चला गया, उसको मेल रिसीव हो गया। रिसीव के जब वो उसको भेजेगा, वो यदि कोई एरर आ रहा है तो वो इसी के थ्रू सेम एमटीए को गया, यहाँ गया और इसको वापस सेंड कर देगा यदि वो डिलीवर नहीं हुआ है तो। ऐसे कमांड और रिस्पांस एमटीए में सेम दो चीज़ें होती हैं, कमांड और रिस्पांस, इनिशियली कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए। तो ये हमारा सिंपल था एसएमटीपी प्रोटोकॉल। तो बेसिकली इसको आप एक बार जो आपका ये पीपीटी और पीडीएफ आपके साथ हम शेयर करेंगे, आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए, और यदि कोई डिफ़िकल्टी है, कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप उससे पूछ सकते हैं।